हमारी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपने कई दफ़ा प्लेन में सफ़र तो किया ही होगा। हम एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचने के लिए प्लेन की यात्रा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर अगर आपको पता चले कि ऐसा कोई विमान जो अचानक से आसमान से गायब हो जाता है और वही विमान लगभग 35 साल बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता हो, तो आज मैं आपको उस प्लेन से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। 4 सितंबर 1954 की सुबह सेंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 ने वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये यात्रा मात्र 18 घंटे का था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही ये विमान आसमान में गायब हो गया। जब ये प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, तब ये विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया और बहुत कोशिशों के बाद भी इस विमान से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। लोगों को लगा शायद विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और सब लोगों की मौत हो गई होगी। फिर उन लोगों ने विमान के क्रैश होने का पता भी लगाया और प्लेन के मलबों का भी पता लगाने की कोशिश की, पर कोई भी सुराग हाथ में ही नहीं आया। इस घटना को गुजरे हुए बहुत साल बीत गए, लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान को देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेज़ी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड किया। वहाँ के एयरपोर्ट अधिकारी की नज़र जब विमान के ऊपर के हिस्से में पड़ी, तो देखा कि उस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था और ये वही विमान था जो 35 साल पहले गायब हो गया था। वो विमान एकदम नया लग रहा था और विमान का इंजन अभी भी चालू था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइन हादसे के 2 साल बाद ही यानी साल 1956 में बंद हो गया था। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2-3 घंटा बीत गया था और फिर भी जवाब नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने काफ़ी देर तक वेट किया, लेकिन जब उस प्लेन में से कोई नहीं उतरा, तो वहाँ के सिक्योरिटी ने उस प्लेन के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर दाखिल हुआ। जब सिक्योरिटी उस प्लेन के अंदर गए, तो उस प्लेन का नज़ारा देख के इनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखा था। उसके बाद उन लोगों ने विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाली थे। उसमें से एक पायलट का हाथ नेविगेशन पैनल पर था। तो इस पे एक सवाल उठता ये है कि आखिर एक कंकाल इतना सेफली प्लेन को लैंड कैसे करवा सकता है। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस घटना को टॉप सीक्रेट रखा, पर मीडिया से आखिर ये बात कब तक छुपती। मीडिया में ये बात पूरी तरह फैल गई और पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉयड मैगज़ीन में 14 नवंबर 1989 को छपी। और जब ये घटना लोगों के सामने आई, तो उस समय के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अटेलो का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने इस घटना की एक थ्योरी निकाली और उनका ये कहना था कि ये प्लेन शायद किसी टाइम लूप में फंस गया था और जब ये टाइम लूप से बाहर आ रहे थे और उसी वक्त लोगों की मौत हो गई। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो लोग टाइम ट्रैवल पे फंस गए थे। टाइम ट्रैवल को अगर समझा जाए, तो टाइम ट्रैवल के हिसाब से पृथ्वी पर जो समय चलता है, उसके कंपैरिजन में वहाँ का समय धीमी रफ्तार में चलता है। तो अगर विमान कुछ घंटे भी वहाँ रहा होगा, तो जो दुनिया के समय का चक्र है, उन्हें 35 साल आगे ले आया।
दूसरे थ्योरी के हिसाब से लोगों ने कहा कि शायद दूसरे ग्रह के एलियन उन्होंने शायद प्लेन को हाईजैक कर लिया हो और उन एलियंस ने उन यात्रियों को मार दिया होगा। तीसरी थ्योरी ये भी थी कि शायद ये लोग बरमुंडा ट्रायंगल में फंस गए होंगे, लेकिन इन चीज़ों का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर छापी थी उसने कोई भी कंकाल की तस्वीर कभी नहीं छापी, उसने सिर्फ एक प्लेन की तस्वीर ही पेपर में छापी थी। ब्राज़ील की सरकार ने इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक कभी पहुँचने ही नहीं दिया और इसलिए किसी भी एजेंसीज़ को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करने दिया। और आज भी ये प्लेन की लैंडिंग रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे झूठ बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे 100% सही बताते हैं। ये तो बिल्कुल सच था कि 4 सितंबर 1954 को विमान संख्या 513 जर्मनी से ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी थी और इसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे और उनका अटलांटिक महासागर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क भी टूट चुका था। लेकिन जो 35 साल वाली घटना है इसका कोई प्रूफ नहीं है और शायद ब्राज़ील में कभी ये लैंड हुआ ही नहीं होगा। अगर ये 35 साल वाली घटना को हटा दिया जाए तो फिर भी ये एक मुद्दा है, क्योंकि वो प्लेन इतने लोगों के साथ आखिर अचानक से कहाँ गायब हो गई और अगर ये प्लेन क्रैश हुआ तो क्रैश से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत आज तक क्यों नहीं मिला। अब ये कहानी सच है या झूठ, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है और ब्राज़ील सरकार ने आज तक इसे एक टॉप सीक्रेट रखा है, क्योंकि इसके बाद कभी भी मीडिया हाउस में इसके बारे में कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ और इसके बारे में अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।